ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी में यह है हमारी क्लास नंबर 7। और आज आपको बहुत ही जानकर हर्ष और उल्लास होगा कि यह इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, उसके बाद में आज क्लास के लास्ट में मैं आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन और दूंगा जो कि आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चीज़ों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है, और आज के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो आज हमारा लास्ट कंसेप्ट मान सकते हैं कि रनिंग, दौड़ के आधारित क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कहता है कि 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर ख़त्म करते हैं। एक ही दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है? बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को समझाया कि क्वेश्चन ने कहा क्या कि 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट कहता है कि 1000 की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। मैं यह कह सकता हूं कि 1000 मीटर की दौड़ थी। चीज़ें समझ में आती हैं? ओके। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, मतलब कि मैं यह कह सकता हूं कि ए यहाँ पर खड़ा रहा और उसने बी से कह दिया कि तुम भागो, और ए जो है बी के भागने के 5 सेकंड बाद में उसने रेस स्टार्ट करी। इसका कहने का मतलब ये है। चीज़ें समझ में आती हैं? पर दोनों एक ही समय पर ख़त्म करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लो कि ए 5 सेकंड बाद में जैसे ही दौड़ ख़त्म करता है, तो सीधी सी बात है यदि एक ही समय पर चालू करते तो ए क्या होता, 5 सेकंड पीछे आता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा कि ए और बी दोनों एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, मतलब यह 5 सेकंड फालतू दौड़ने पर भी एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं यह कह सकता हूं कि बी की चाल जो है वो ए की चाल से कम है, मतलब कि बी कम स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। भाई बी की चाल तो हमें दे रखी है। बी की चाल कितनी दे रखी है? तो वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से हम बी का समय निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम बी का समय बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो बी की यदि हम समय की बात करें कि बी कितनी देर में उस दौड़ को ख़त्म कर रहा है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर की दौड़ थी, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहा, तो इसका मतलब 5 दूनी 10, 200 सेकंड में बी उस दौड़ को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, 200 सेकंड में। अब आप मुझे एक बात बताइए, 5 सेकंड पहले भागने के बाद भी बी 200 सेकंड में पार कर रहा है। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि ए जो है बी से 5 सेकंड कम समय ले रहा है उस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए, तभी तो ए और बी, ए जो है बी को 5 सेकंड फालतू देने के बाद भी उसी समय दौड़ को ख़त्म करता है जिस समय बी ने ख़त्म किया था। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं? इसका मतलब जितना समय दौड़ को बी के द्वारा ख़त्म करने में लगा, उससे 5 सेकंड कम समय ए को उस दौड़ को ख़त्म करने में लगा। तो आप यह कह सकते हैं कि बी को लगा उसको ख़त्म करने में 200 सेकंड, तो ए को लगे होगा दोस्तों कितना? तो आप कहेंगे 195 सेकंड। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि ए को उस दौड़ को ख़त्म करने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 195 सेकंड। चीज़ें समझ में आती हैं? क्वेश्चन में क्या था मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको अब भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम आज आगे बढ़ाएंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे उसके बाद में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ को ख़त्म करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी से 5/3 गुना तेज है, मतलब कि ए की और बी की जो चाल है वो है 3 और 5। ठीक है, इतना ही तो कह रहा है। ए बी से 5/3 गुना तेज है। अगर मैं 5/3 की बात करूं तो ये इतना हो जाएगा, 5 और 3। ठीक है, इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, चाल बराबर यदि दूरी बटे समय होता है तो आप कहेंगे सर चाल और दूरी जो है एक दूसरे के समानुपाती होती है। मीन्स डैट किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की चाल यदि समान है तो इसका मतलब उसी रेशो में उन दोनों के द्वारा चली गई दूरी भी समान होगी। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो जैसे ही ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी तो यहाँ से कितने मीटर की शुरुआत निकल रही है भाई? यहाँ पर ये पहले स्पीड थी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस भी सेम अनुपात में होगी, इसका मतलब 5 और 3 के अनुपात में ही होगी। ठीक है, ये तो चीज़ें समझ में आती हैं, 5 और 3 के अनुपात में होगी। अब उसने कहा कि ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी है, इसका मतलब ए ने रेशो में बात करें तो रेशो में कितनी शुरुआत दी है? तो आप कहेंगे सर 5 और 3, इसका मतलब 2 की शुरुआत दी है। और 2 यूनिट की शुरुआत, यूनिट और रियल वैल्यू में अंतर मैं आपको पहली क्लासेस में सिखा चुका हूं, क्योंकि आज से ही हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम हमें मैथ को पढ़ते हुए हो गया। तो इसमें हो गया दोस्तों कितना? 60 मीटर। एक यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 दूनी 60 मीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि कंप्लीट दूरी ज्ञात कीजिए उस दौड़ की। तो एक यूनिट की वैल्यू 30 मीटर और शुरुआत किसने दी थी? ए ने। इसका मतलब ए के द्वारा चली गई दूरी हम निकाल देंगे। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 गुणे एक यूनिट की वैल्यू 30 मीटर, इसका मतलब 150 मीटर। चीज़ें समझ में आती हैं? कुछ करना ही नहीं है सवाल में। बस इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों हमें बस कंसेप्ट को देखना होगा कि कंसेप्ट हमारा क्या क्या रहा है, उसके बाद में चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। मुझे लग रहा है हल्की सी स्पीड मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर रखी है, तो अब की बार मैं इन चीज़ों को ध्यान रखूँगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन सवाल। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को, आप मुझसे एक बात बताइए कि 1000 मीटर की दौड़ है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है 100 मीटर की शुरुआत किसको देता है, तो आप कहेंगे सर 100 मीटर की शुरुआत देता है बी को। इसका मतलब ए के द्वारा चली गई दूरी पूरी 1000 मीटर और बी के द्वारा चली गई दूरी 100 मीटर की शुरुआत इसे दे दी। इसका मतलब बी जो चलेगा उसी टाइम में 900 मीटर चलेगा, क्योंकि 100 मीटर की तो शुरुआत उसे पहले से मिल गई है। और सी को 150 मीटर की देता है, इसका मतलब सी को 50 मीटर और फालतू देता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है बी सी को कितनी शुरुआत देगा। अब आप मुझे ए बी सी का रेशो बता दीजिए यहाँ पर कि एक ही समय में ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। तो ए तो कंप्लीट 1000 मीटर दूरी तय करेगा, बी को 100 मीटर की शुरुआत मिल गई है, इसका मतलब 100 मीटर के बाद में उसे 900 मीटर दूरी
चलनी पड़ेगी। और आप कहेंगे सी को 150 मीटर की शुरुआत मिली है, इसका मतलब उसे 850। चीज़ें यहाँ तक तो समझ में आती हैं, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। ये कैसे भाई, एक बात बताओ, एक ही समय में ए के द्वारा कितनी दूरी चलेगी? तो आप कहेंगे सर एक ही समय में ए के द्वारा 1000 मीटर दूरी चली गई, ए के द्वारा 1000 मीटर दूरी चलेगी। 100 मीटर की शुरुआत उसने बी को दे दी, इसका मतलब 100 मीटर अब बी को कम चलने पड़ेंगे, इसका मतलब बी को उसी समय में 1000 मीटर में से 100 मीटर कम चलने पड़ेंगे, इसका मतलब बी को चलने पड़ेंगे 900 मीटर। ठीक है, सी को 150 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब सी को ए से 150 मीटर कम चलने पड़ेंगे, इसका मतलब 850 मीटर चलने पड़ेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस जीरो से इस जीरो काट सकता हूँ रेशो में? बिल्कुल काट सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल काट सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया और यहाँ पर हो गया 85। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ए ने, अगर रेशो की बात करें, अगर यहाँ पर चीज़ों की बात करें, ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी है? तो आप कहेंगे 1000 से 900, इसका मतलब 100 मीटर की शुरुआत दी है। ए ने सी को कितने मीटर की शुरुआत दी है? तो आप कहेंगे सर 1000 से 850, 150 मीटर की शुरुआत दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी सी को कितनी शुरुआत देगा, तो आप कहेंगे सर 900 में 850, इसका मतलब बी 50 मीटर की शुरुआत सी को दे सकता है। अगर मैं यहां पर रेशो की बात करूं तो आप कहेंगे सर बी सी को शुरुआत देगा 90 मीटर में 5 मीटर की। ये कैसे आया? 90 मीटर में 85 मीटर, इसका मतलब बी जो है, बी को एक ही समय में 90 मीटर चलने पड़ेंगे और उसी समय में सी को 85 मीटर चलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि बी जो है सी को 5 मीटर की शुरुआत दे सकता है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ए बी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, तो 10 मीटर की, क्योंकि 100 से 90, और सी कितनी शुरुआत दे सकता है? तो सी को दे सकता है 15 मीटर की। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, बी ने सी को 90 मीटर में 5 मीटर की शुरुआत दी, तो आपसे मैं कहूँ कि बी सी को 1000 मीटर में कितने मीटर की शुरुआत देगा? तो आप कहेंगे सर बी सी को 90 मीटर में 5 मीटर की शुरुआत दे सकता है और 1 मीटर में देगा 5/90 मीटर की, और 1000 की मुझे चाहिए तो 1000 मीटर में देगा 5/90 गुणा 1000, 5/90 गुणा 1000। और भाई अगर इधर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है एक में, तो इधर भी तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, 1000 से मल्टीप्लाई होगी। जीरो से जीरो काट सकते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा दोस्तों 500/9। अगर मैं इसे नॉर्मल वैल्यू में करूँ तो 9 पंजे 45, यहाँ से 5 जीरो बचेगा 50, 9 पंजे 45, 5/9 मीटर। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि बी सी को 1000 मीटर की दौड़ में 55 सही 5/9 मीटर की शुरुआत दे सकता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब ए को एक समय में 1000 मीटर की शुरुआत, 1000 मीटर की दूरी चलनी पड़ी, तो बी को 100 मीटर की शुरुआत मिली है, तो उसी समय में बी को 900 मीटर की शुरुआत मिलेगी, क्योंकि 100 मीटर तो वह पहले दौड़ चुका है, क्योंकि 100 मीटर की उसे मिल चुकी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ए सी को 150 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब उसी समय में सी को 850 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी, क्योंकि उसे 150 मीटर की शुरुआत मिल चुकी है। अब आपसे मैं कहूँ ए बी और सी के द्वारा एक ही समय में चली गई दूरी, तो आप कहेंगे ए के द्वारा 1000 मीटर, बी के द्वारा 900 मीटर और सी के द्वारा 850 मीटर। अब आपसे मैंने यहाँ पर एक रेशो बनवाया, क्योंकि एक नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए। तो आपसे मैंने कहा कि 0 0 0 तीनों में काट दीजिए, 100, 90 और 85 बच गया, 100, 90 और 85 बच गया। जैसे ए
100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, तो बी क्या 90 मीटर की दौड़ में सी को 5 मीटर की शुरुआत नहीं दे सकता? क्योंकि एक ही समय पर बी के द्वारा 90 मीटर चली गई दूरी होती है, उसी समय पर सी के द्वारा 85 मीटर चली गई दूरी होती है। इसका मतलब यह है कि सी के द्वारा 5 मीटर की दूरी की शुरुआत मिल चुकी है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि बी सी को 90 मीटर की दौड़ में 5 मीटर की शुरुआत देता है। अब मुझे चाहिए 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को 90 मीटर की दौड़ में 5 मीटर की शुरुआत देता है, 1 मीटर की दौड़ में 5/90 मीटर की शुरुआत देता है, 1000 मीटर की दौड़ में 5/90 गुणा 1000 मीटर की शुरुआत देता है। अब मैंने काट दिया तो यह हो गया बी सी को 1000 मीटर की दौड़ में कितनी की शुरुआत देगा? तो आप कहेंगे 55 सही 5/9 मीटर की शुरुआत देगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मीटर की दौड़ थी? आप कहेंगे 100 मीटर की दौड़ थी। ए की जो चाल थी वो 9 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब एक समय में ए 100 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो उसी समय में बी केवल 90 मीटर की दौड़ पूरी करता है। यही तो बात है। 10 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब बी यहाँ पर है, तो बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 90 मीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। मीन्स दैट क्वेश्चन का मतलब है कि ए 100 मीटर की दौड़ जितने समय में पूरी करता है, बी 90 मीटर की दौड़ उससे 10 सेकंड कम में पूरी करता है। 10 सेकंड ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ए की चाल भी दे रखी है और दूरी भी दे रखी है, क्या हम ए का यहाँ पर समय निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ए के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो आप कहेंगे 100 मीटर की दौड़ 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, मीटर है तो इसे मीटर पर सेकंड बना लेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। मीन्स दैट ये हो जाएगा ए के द्वारा 100 मीटर की दूरी को चलने में जो समय लगा वो लगा 40 सेकंड। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए ने बी को 10 मीटर की शुरुआत भी दी और क्वेश्चन में अच्छे तरीके से कहा है कि ए 100 मीटर की दूरी को जितने समय में चलता है, बी 90 मीटर की दूरी को चलने में उससे 10 सेकंड फालतू समय लेता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि 10 सेकंड से हरा भी देता है। हराने का मतलब यह है कि ये जितने समय में दूरी को कंप्लीट करता है, बी उससे 10 सेकंड फालतू समय लेता है। तो बी को अब कितनी दूरी चलनी है? 10 मीटर की उसे शुरुआत मिल चुकी थी, इसका मतलब उसे 90 मीटर की दूरी चलनी है। 90 मीटर की दूरी चलनी है और कितने सेकंड में चलनी है? तो आप कहेंगे सर 40 सेकंड में ए 100 मीटर की दूरी को पूरी कर रहा है, बी 90 मीटर की दूरी को 10 सेकंड फालतू में करेगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि 40 + 10 बराबर हो जाएगा 90/50। 0 से 0 काट दें तो 9/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो बी के द्वारा बी की जो चाल हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 9/5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं क्या? आंसर हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर प्रॉपर तरीके से आधारित होगा। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, थोड़ी सी स्पीड बेशक है, कोई बात नहीं,
थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने हल्की सी स्पीड को ज़्यादा रखा। तो देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम है। 100 मीटर की एक रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर 100 मीटर की एक रेस में ए की चाल है कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मीटर की एक रेस थी, ए की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। उसने बी को 8 मीटर की शुरुआत दी। इसका मतलब 8 मीटर की शुरुआत दी तो जितने समय में ए अपनी कंप्लीट 100 मीटर दूरी चल रहा है तो बी उतने समय में कितनी दूरी चलेगा? तो आप कहेंगे सर 100 में से कितना हो जाएगा? 8 जाएंगे तो ये बचेगा 92 बचेगा। पक्का? ओके। और 8 सेकंड से उसे हरा भी देता है। तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि बी के द्वारा 92 मीटर जो चली जाएगी दूरी, वो ए जितना समय 100 मीटर की दूरी को चलने में लेगा उससे 8 सेकंड फालतू लेगा। ठीक है, तो ए का समय आप मुझे बताइए यहाँ से निकाल के कि ए का समय कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ए का समय हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी 100/5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 पंजे 25 तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब 100 मीटर की दूरी को कंप्लीट करने के लिए ए के द्वारा 18 चौके 72 सेकंड समय लिया जाता है। अब बी की चाल की बात करते हैं। बी की चाल कितनी होगी? अब आप मुझे एक बात अच्छी तरीके से बता देंगे कि सर क्वेश्चन का आंसर आ गया कैसे? 8 मीटर की शुरुआत लेता है, इसका मतलब बी 92 मीटर की दूरी चलने के लिए ए से 8 सेकंड फालतू समय लेता है। ए को 100 मीटर की दूरी चलने में 72 सेकंड लगे, इसका मतलब बी को 92 मीटर की दूरी चलने में 8 सेकंड फालतू समय लगेगा। इसका मतलब 92 कितना हो जाएगा? 72 तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 8 सेकंड से हरा भी देता है, इसका मतलब 8 सेकंड इसे फालतू समय लग रहा होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 92/72 और 8 कितने हो जाएंगे? 80। कितने से काट सकते हैं? 4 से काट सकते हैं। 23 चौके 92, 20 चौके 80। इसका मतलब 23/20 इसका आंसर आ जाएगा। तो बी की जो चाल है वो हो जाएगी 23/20 मीटर प्रति सेकंड। चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ तक? 23/20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये चैप्टर तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आपके सामने आगे मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि क्वेश्चन सीजीएल लेवल में आए हुए हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो औसत गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है। 900 किलोमीटर की दूरी सॉरी, ट्रेन की स्पीड की बात करें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, लेकिन इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आगे कुछ कहा ही नहीं। तो 18 से काटेंगे, 18 पंजे कितने हो जाएगा? तो आप कहेंगे 18 पंजे 90। इसका मतलब यह तो 50 बार कट जाएगा और 5 पंजे 25, ये 5 बार कट जाएगा। अब बात करें 5 से 50 कट जाएगा 10 बार, 10 पंजे 50। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें
देखो चैप्टर में बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, 7 क्लास होगी लगभग, 7.70 मतलब कि 60 क्वेश्चन तो हमने नॉर्मल कर ही लिए होंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो साइकिल सवार ए तथा बी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। वे 1 घंटे और 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी किलोमीटर में क्या थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि दो साइकिल सवार हैं ए तथा बी जिनकी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया है, ठीक है। इसकी 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें समय लगता है 1 घंटा और 12 मिनट। टाइम कितना लगता है, तो आप कहेंगे सर टाइम लगता है 1 घंटा प्लस 12 मिनट। अगर 12 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूं 12/60 कर सकता हूं, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो 1 + 1/5 इसमें आंसर हो। तो 5 एकम 5 और 1 6/5, इतने घंटे हमारा टाइम लगा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं या नहीं किए। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डी पूछा है। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट का वेट, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। करिए क्वेश्चन को, करिए क्वेश्चन को सर। तो आप कहेंगे सर जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग चाल से या कितनी भी चाल से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो उसमें हमें चाल लेनी पड़ती है दोनों की सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति होती है क्या, दोनों एक तरफ चल रहे हैं तो दोनों की गति का योग, और दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं इसका मतलब दोनों की गति एक दूसरे से माइनस हो जाती है। अगर इसमें रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो चाल बराबर a + b, ये चाल है, as और bs लिख देते हैं, ठीक है, जो कन्फ्यूज़न ना हो, दूरी बटे समय, यही तो क्वेश्चन है। अब as और bs बताएंगे मुझे 21 + 24 बराबर d हमें निकालना है, समय कितना है 6/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर में ही हमें दूरी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 24 और 21 कितने हो जाएंगे, 25, 35 और 45, ये हो जाएगा 45 बराबर d/6, नीचे 5 है तो इसको यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, ठीक है। d बराबर बात करें 5 से इसको मैं 45 को कितनी बार काट सकता हूँ, तो आप कहेंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो जाएगा। d बराबर हो जाएगा 9 × 6 बराबर 9 × 6 = 54, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर। तो आप कहेंगे सर डी की वैल्यू हमारी आ गई 54 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, चीज़ें समझ में आ गई। तो ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन किए होंगे और अच्छी तरीके से किए, और आज ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब आप कहेंगे सर एक इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन देनी क्या थी कि मैंने एक चीज़ देखी, मैथ में हल्की सी कमी आ रही है क्या, कि हमारा एक चैप्टर होता है, आपने सुना होगा सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है, ये होता है क्या, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है सांख्यिकी, ये होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद में तो एक चैप्टर हमारा आता है बोट एंड स्ट्रीम, मीन्स डैट नाव और धारा। अब आप मुझे बताइए कि या तो इस चैप्टर के बाद में मुझे इसकी वेटेज ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ना यह चैप्टर कहीं पर भी मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ा देता हूँ पहले, और उसके बाद में इस चैप्टर में जो हमारी लगेंगी लगभग 3 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने जानते हैं मीड, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह निकालने, ये चीज़ें जो आती हैं ये इसमें आती हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है।
तो मैं सोच रहा था कि इसको एक बार पढ़ लेते और उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम जो चैप्टर है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल चैप्टर है, इसी के सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस किया है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस चैप्टर को पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और एक क्लास में हमारा बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आने वाली 4 क्लासेस में हम इन 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके बाद में आप सीक्वेंस ना देखें, आपको मैंने बता दी कि ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में लेखपाल वगैरह का पेपर आ रहा है और उसमें स्टैटिक्स का पोर्शन है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बता रहा हूँ कि इसको पढ़ लीजिए पहले, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में से जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का ज़्यादा आने की संभावनाएँ थोड़ी सी कम रहती हैं, लेकिन सांख्यिकी का क्वेश्चन जरूर आएगा उसमें, ठीक है। मिड मीडियन मोड हो सकता है आपको आते भी हों, लेकिन थोड़े से जो सारणी वाले सवाल होते हैं और परास वाले सवाल होते हैं उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे 2 से 3 क्लासेस में, ठीक है। तो इसके बाद में आज आप सीक्वेंस ना देखें, बोट एंड स्ट्रीम को रोककर और इस चैप्टर को करेंगे और उसके बाद में तुरंत जैसे ही सांख्यिकी हमारा खत्म होगा उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अंक गणित है वो तो प्रॉपर खत्म होने की कगार पर चल रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, कामयाबी प्रॉपर तरीके से मिलेगी, लिखी हुई है, जो मेहनत कर रहा है ना उसके तो लिखी हुई है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और जो कंसेप्ट आज हमने पढ़ा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।